फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। कल 14 की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था चर्चा तेरा। इस शहर में किससे मिलें, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। तुम साथ हो तो किस्मत से अपनी, शिकवे कहाँ के गिले। हो जी हो, तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा। तेरी बाहों का जब है सहारा। हम तो ये जाने सच है या सपना, जो तुम नहीं हो तो हम भी नहीं। हो जी हो, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा। तेरी बाहों का जब है सहारा। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखना। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना। ये किसी की है अमानत, मेरे साथ जल न जाए। छोड़ दे भैया, मोरी पतली कलैया मुड़ जाएगी। तेरा हाथ न छोड़ू, तेरा साथ न छोड़ू, कहाँ जाएगी। भैया छोड़ दे भैया, मोरी पतली कलैया मुड़ जाएगी। तेरा हाथ न छोड़ू, तेरा साथ न छोड़ू, कहाँ जाएगी। देखो जी देखो, कहीं देखे ना जमाना।
अच्छा निकाला है ये जाने का बहाना, अच्छा निकाला है ये जाने का बहाना। छोड़ दे भैया मोरी पतली कलैया मुड़ जाएगी। तेरा हाथ न छोड़ू तेरा साथ न छोड़ू कहाँ जाएगी। भैया छोड़ दे भैया मोरी पतली कलैया मुड़ जाएगी। तेरा हाथ न छोड़ू तेरा साथ न छोड़ू कहाँ जाएगी। अपनी बला से कोई माने या न माने, प्यार में इतने भी बनो न दीवाने, प्यार में इतने भी बनो न दीवाने। जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था। शायरी और नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. आपको लगता है कि पार्टी को नेतृत्व 2014 के इलेक्शन से पहले अपना नेता तय करना चाहिए, कोई सी को भी करे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, या बाद में करना चाहिए? मेरा मानना ये रहा है कि पार्टी अगर डिक्लेयर करके जाए तो बेहतर। आकर के मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। ओढ़े कफन मजार पर मैं सो रहा था चैन से, यहाँ भी सताने आ गए किसने पता बता दिया। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछा हमें क्या पता। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछा हमें क्या पता। सौदाई होगा हम तो नहीं हैं, कहीं सीख लेना न इसकी अदा। जुबां पर कभी बात ऐसी न लाना, क्यों? इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। बोलो चलोगी जो तुम ले चलोगे, कहीं राह में हो न जाना जुदा। मेरा प्यार देखेगा सारा जमाना, क्यों?
बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। के लब में तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारे हसीना उड़ाए। मैं तेरे संग कैसे चलूं साजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, तू गुबारे सफर मैं खिजा की सदा। मैंने सारी खुदाई में तुझको चुना, मेरी मंजिल बने तेरा हर रास्ता, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। पाते जहाँ पालिया है, पाते जहाँ पालिया है, वहीं तो जमीन आसमां पालिया है, पाते जहाँ पालिया है, पाते जहाँ पालिया है, वहीं तो जमीन आसमां पालिया है, तुझे पाते जहाँ पालिया है, तुझे पाते गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमीन आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। अब तो मेरे जीने की बस एक ही सूरत है, मुझको वो मिल जाए जिसकी मुझे हसरत है। ऐ काश वो आ जाएं एक रोज मेरे घर पर, उल्फत से अगर रख दें वो हाथ मेरे सर पर। कुर्बान मैं हो जाऊं इस इश्क के मंजर पर, जब प्यार से वो पूछें अब कैसी तबीयत है। दावा है मेरा उनको हम अपना बनाएंगे, उल्फत का सलीका एक रोज सिखाएंगे। कहते हुए आएंगे जब उनको बुलाएंगे, आज़र तेरी चाहत है बस तुझसे मोहब्बत है। लूटने वाले जादूगर नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। ये
में छुपा कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तन मन को। कोई बात पिया जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना। अरमान था तुझको देखूं मैं सावनीली रातों में। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। हो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार की मीठी बातों में। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल कृष्णा नगर बोटी मोड़ रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि। बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत
रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार रहें जदयू कार्यकर्ता, नीतीश की अपील। कहा रोचक दौर में पहुंची राज्य के विशेष दर्जे की मांग। जहानाबाद में नक्सलियों की करतूत, लेवी नहीं देने पर सड़क निर्माण कंपनी की 4 गाड़ियों में लगाई आग, छानबीन में जुटी पुलिस। गया में पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली सीआईडी अधिकारी, 50,000 नकद बरामद, युवती को झांसा देकर कर रहा था शादी। बाढ़ में बिना लाइसेंस के चल रही चिटफंड कंपनियां सील, जब्त होगी मालिकों की संपत्ति, सफेद पोशों के शामिल होने का संदेह। और बांका मंडल कारा में कैदियों को सुधारने की पहल, सकारात्मक कार्यों में रुचि जगाने में जुटा प्रशासन, बेहतर नागरिक बनाने की कोशिश। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर बाढ़ से, जहां पर चिटफंड कंपनियों में शनिवार को छापेमारी की गई। इसके बाद दफ्तर को सील कर दिया गया था। अब बाढ़ पुलिस चिटफंड कंपनियों के मालिकों की संपत्ति जब्त करने में जुट गई है। जिन कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें एराइज भूमि डेवलपर्स, धनौल्टी डेवलपर्स, आइकोर विजन, एक्टिव एग्रो सहित 15 कंपनियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बाढ़, बख्तियारपुर और मोकामा में कई जगहों पर चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की गई थी। ये कंपनियां बिना लाइसेंस के ही लोगों से रुपए वसूल रही थी। करीब 25,000 लोगों ने इन कंपनियों में रुपए जमा कराए थे। इस मामले में इलाके के प्रभावी लोगों की मिलीभगत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1,500 से ज्यादा पासबुक, 10,500 बॉन्ड पेपर और 50 कैश बुक जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके से हर दिन 15 से 20 लाख तक की वसूली की जा रही थी। बात करते हैं हमने बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध, एक बड़ा घोटाला चिटफंड को लेकर अब ये घोटाला सामने आया है, ऐसे में छापेमारी भी चल रही है। फिलहाल क्या अपडेट है? सुबह ही डीपीओ राज किशोर सिंह से बात हुई
उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारी का ये निर्देश मिला है कि मालिकों के ऊपर सबसे पहले FIR करते हुए उनकी संपत्ति का आकलन किया जाए, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, और अगला कार्रवाई प्रॉपर्टी जब्त करके और प्रॉपर्टी जो है उसका पैसा निकालकर निवेशकों को भी पैसा वितरण किया जाए। ये अभी तत्काल मेरी डीपी राजकिशोर से जो बात हुई उन्होंने बताया। मोनिका, अनिरुद्ध, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चिटफंड कंपनी के जो मालिक है उन पर कार्रवाई तो की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा कई सफेद पोश हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। मोनिका, यह बिल्कुल सही बात है। इनका सबसे पहले टारगेट होता है छोटे छोटे शहरों में जहां लोगों की लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एक एनजीओ इसमें अहम भूमिका निभाया है, जो एनजीओ ने सभी अधिकारियों को पत्र के द्वारा ये जानकारी दी कि जितनी भी चिटफंड कंपनियां चल रही है वो सब फर्जी है, और आरबीआई और सेबी से उसने आरटीआई से सब कुछ सबूत लेने के बाद अधिकारी को उसने दिया। मोनिका, बता दें कि वोनल्टी जो कंपनी बाढ़ में चल रहा है अब तक कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया, सिर्फ एक कंपनी का बता रहा हूँ, 5 से 6 करोड़ रुपया बाढ़ से लेकर कलकत्ता ट्रांजेक्शन करवा चुका है। होता क्या था कि जिस समय ये पैसा जमा करते थे यहाँ के लोग, तत्काल जो यहाँ लोकल स्तर के लोग काम करते थे, उनका काम था कि उनके अकाउंट में पैसा जमा करना, और जैसे ही पैसा जमा होता था वही कलकत्ता से पैसा निकल जाता था। मोनिका, अनिरुद्ध, अगर कार्रवाई की बात करें तो संपत्ति जब्त करने की बात सामने आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो चिटफंड कंपनी के मालिक हैं उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। ये कार्रवाई कब तक शुरू होगी? जी मोनिका, अभी जो डीएसपी राजकिशोर सिंह से मेरी जो भी बात हुई है उन्होंने कहा कि ऊपर से ये उनको आदेश मिला है कि आकलन करे कि जो जो कंपनी के मालिक है उनकी संपत्ति कितनी की है, तो सब कुछ जुटाया जा रहा है, उनका पता तलाशा जा रहा है, और संभवतः हो सकता है कि अगला कार्रवाई पुलिस की हो कि वो उस पते पर कलकत्ता जाकर वो कार्रवाई करें। इन सबके बीच जो लोग ठगे गए हैं, आम जनता जो ठगी गई है, चिटफंड में पैसे लगाई है, क्या उनके लिए भी कुछ प्रशासन सोच रहा है? जी हाँ, उनका कहना है कि जो संपत्ति जब्त होगी उसी से वो निवेशक अगर अपना बॉन्ड पेपर या कागज रखे हुए, पासबुक रखे हुए हैं, तो उनका वो देखकर उससे पैसा का रिटर्न किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। अनिरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि जो चिटफंड कंपनी के मालिक हैं उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी, और इसके लिए फिलहाल इस पूरे मामले का आकलन किया जा रहा है। चिटफंड कंपनी पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। करोड़ों का घोटाला सामने आया है। चिटफंड कंपनी जो है वो जो मालिक है उनकी संपत्ति जब्त करने की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 15 कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, सफेद पोश बेनकाब हो सकते हैं, और उन कंपनियों के नाम भी आपको बता रहे हैं जिन कंपनियों ने आम लोगों का पैसा हड़पा है। ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से इनके पास लाइसेंस नहीं था, उसके बावजूद चिटफंड कंपनियां चलाई जा रही थी और करोड़ों में पैसा लगा है आम जनता का, और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जहानाबाद से, जहां पर परसबीघा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव के पास बीती रात नक्सलियों ने सड़क निर्माण कंपनी की 4 गाड़ियों में आग लगा दी। इसमें 2 मिक्सर मशीन पूरी तरह से जल गए, जबकि 2 गाड़ियों को आशन की क्षति पहुंची है। NH 110 पर पुल निर्माण कार्य में जुटे JSR कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर लेवी की मांग को लेकर 25 से 30 की संख्या में नक्सलियों ने हमला बोल दिया और कंपनी के मजदूरों को बंधक बनाकर उपकरणों में आग लगा दी। नक्सली कंपनी के ठेकेदार और मुंशी की खोज कर रहे थे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने नक्सलियों की ओर से छोड़े गए पर्चे को जब्त कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। इस बीच सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारियों में भय का माहौल है। कल शाम में हम लोग ढलाई किए 8 बजे तक पाइल का। इसके बाद हमारा स्टाफ भी चला गया, हम भी अपना उधर दगदा ब्रिज पे हमारा पुल का काम चल रहा था। अब उसमें क्या फिर हम लोग आ गए 9-10 बजे अपने रूम पे। 12 बजे 12:15 या 12:30 के लगभग फोन आया साइड से कि सर हमारा पोकलेन और ये सब जो है पाइलिंग मशीन सब जला दिया गया। तो फिर हम